नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले आपको बताती चलूं, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, जिसको लेकर के जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैं आगे आपको खबरों में सब दिखाऊंगी किस तरीके से आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज अंबेडकर चौक पहुंचे। अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्होंने नमन किया और श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने भी आज अपने प्रतिष्ठान पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर उन्हें नमन किया। साथ साथ आपको बताती चलूं, सिविल डिफेंस, जी हां, नागरिक सुरक्षा कोर, हर चप्पे चप्पे पर हमारी सहायता के लिए, सबकी सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्य हमेशा खड़े मिलते हैं। आज उनको सम्मानित किया गया। जी हां, आज नागरिक सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी सिविल डिफेंस के जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं, जो अपना समय सेवा के लिए देते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। आज जिलाधिकारी द्वारा सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया, उसके बाद सभी को सम्मानित किया गया। आगे मैं ये भी आपको खबरों में दिखाऊंगी। साथ साथ 6 दिसंबर, जी हां, 6 दिसंबर 30 साल पहले बाबरी मस्जिद को अयोध्या से हटाया गया था। आज उसका शहीदी दिवस है, जिसको लेकर के जगह जगह पर दुआएं भी पड़ी गई। आगे मैं आपको सारी चीजें खबरों में दिखाने वाली हूँ। जुड़े रहिए मेरे दर्शन के साथ, देखते रहिए मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरे दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। 6 दिसंबर नागरिक सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में टाउन हॉल में किया गया कार्यक्रम। सर्वप्रथम किया गया झंडारोहण व सिविल डिफेंस से जुड़े सदस्यों को किया गया सम्मानित। साथ साथ उनके अच्छे कार्य की गई सराहना। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के बलिदान दिवस के अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी कांग्रेसी नेता खेमचंद पहलवान ने अपने प्रतिष्ठान पर बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन व उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर पार्क स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण कर श्रद्धा पूर्वक किया नमन। अयोध्या में 30 साल पहले 6 दिसंबर को तोड़ी गई बाबरी मस्जिद की शहादत में आज जमीयत उलमा के सदस्यों ने मनाया योम दुआ। इस अवसर पर जमीयत उलमा के सभी सदस्यों ने अल्लाह से की दुआ, किसी भी धर्म की इमारत का बाबरी मस्जिद जैसा ना हो नुकसान। 6 दिसंबर को मेरठ में सुरक्षा के किए गए विशेष इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की गई तैनात। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल रहा तैनात। हर आने जाने वाले शरारती तत्वों पर रखी गई पुलिस की पैनी नजर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में प्रोफेसर सगीर अफरहीम AMU अलीगढ़ द्वारा विशेष व्याख्यान का किया गया आयोजन। विषय रहा कथाकारों के साहित्य पर प्रेमचंद का प्रभाव। आए हुए सभी अतिथियों ने इस विषय पर रखे अपने अपने विचार। मेरठ में लगातार तेंदुए का खौफ है बरकरार। मेरठ सरस्वती लोक CCTV कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीरें। बार बार मेरठ की सड़कों पर दिख रहा है तेंदुआ, वन विभाग नाकाम। NAS इंटर कॉलेज मेरठ में चल रहे 2 दिवसीय स्काउट शिविर का आज हुआ समापन। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्रों ने स्कूल प्रांगण में लगाए अपने अपने टेंट, बनाया खाना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे नानक चंद ट्रस्ट के प्रबंधक अमित शर्मा व पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्चों के उत्साह की सराहना, दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको यही बताती चलूं कि आज नागरिक सुरक्षा दिवस है। जी हां, जिसको लेकर के आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया टाउन हॉल में, जिसमें हमारे मेरठ के जिलाधिकारी और साथ साथ सभी अधिकारी मौजूद रहे और सिविल डिफेंस से जुड़े हुए सभी सदस्य पहुंचे। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बताती चलूं सिविल डिफेंस के सदस्यों के बारे में। ये वो सदस्य हैं जो कोरोना काल में भी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से बाखूबी निभा रहे थे। कोई दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले पहुंचते हैं। रामलीला हो, कावड़ हो या कोई भी ऐसा आयोजन हो, सबसे पहले सिविल डिफेंस के सभी सदस्य वहां पर पहुंचकर कार्य को निभाते हैं। महिला हो या पुरुष, सभी इसमें अपना अपना पूर्ण योगदान देते हैं। आज उनको सम्मानित भी किया गया। सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया गया टाउन हॉल में, सभी सदस्य मौजूद रहे। उसके बाद उनके अच्छे कार्य के लिए सभी नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों को सम्मानित किया गया, मोमेंटो दिए गए, सर्टिफिकेट दिए गए और उनसे कहा गया कि आपका कार्य बहुत सराहनीय है, क्योंकि आज के समय में किसी के पास 5 मिनट भी नहीं है किसी के लिए, और वो लोग अपना पूरा दिन सुरक्षा के लिए या हेल्प के लिए लगा देते हैं। तो उनके कार्य की सराहना भी की गई।
चलो हम ही देखते रहेंगे, कोई बात नहीं, दूर तक दिखेगा। से मैं अपने उपनियंत्रक महोदय से चाहूंगा कि वो भी हमारे मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत करें। इसी क्रम में सुरक्षा संगठन मेरठ के वैतनिक अवैतनिक पदाधिकारी आज दिनांक सुरक्षा दिवस के अवसर पर यह शपथ लेते हैं कि हम नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा नियम 1968 एवं अन्य समस्त नियमों विनियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। यह भी शपथ लेते हैं कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव डाले। जय। अब संकल्प के साथ आप लोग दोहराएंगे एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ जनता की सेवा करेंगे। आकस्मिक रूप से घटित होने वाली इसके पश्चात अपर जिलाधिकारी नगर महोदय को, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर महोदय, धन्यवाद नितिन साहब। द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से नागरिक सुरक्षा दिवस के अवसर पर संदेश प्राप्त हुआ है, जो मैं पढ़ रहा हूँ। के जो हमारे स्टाफ है उसके लिए भी हम कुछ रखा गया है, तो उसमें मिल जाएंगे इनके रूप में। तो इनको बधाई के साथ साथ सम्मानित उमेश चंद अवस्थी जी, ये यहाँ पर स्टोरमैन के पद पर थे, इनकी भी प्रोन्नति हो गई है और ये अब भंडार अधीक्षक ग्रेड 2 यहाँ पर हो गए हैं। इसके पश्चात नवीन कुमार है कि मुझे ये लगता है कि आज के इससे प्रेरणा तो एक ये लेनी चाहिए कि अगली बार जब ये अगले साल हो तो ये जिन लोगों को आज 15 को मिला ये रिपीट ना हो, इनसे बेहतर और 15 लोग निकल के आए और वो लोग। और सभी लोग जानते हैं कि आज 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सिविल डिफेंस का भी होता है, होम गार्ड्स का भी होता है और इस बार 60th ये एनुअल सिविल डिफेंस डे है। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे आज टाउन हॉल में यहाँ पे झंडा रोहण का कार्यक्रम और बाकी सभी लोगों ने जो अच्छा कार्य किया है सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोगों को उनको सम्मानित किया गया और सभी से आग्रह भी किया गया कि आप जो वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं उसकी सभी की हम लोगों ने धन्यवाद दिया है और उन लोगों से आग्रह भी किया कि और आपके जैसे लोग जो भी आपकी लोकेलिटी में आपके यहाँ उनको जोड़ें। और बाकी यहाँ पे ऑलरेडी सिविल डिफेंस अच्छा वर्क कर रहा है, उसको और स्ट्रीमलाइन करने की हम लोग कोशिश करेंगे, कुछ समस्या हैं उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आज का मुख्य उद्देश्य इस प्रोग्राम का यही था। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आज परिनिर्माण दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जी हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारा संविधान लिखा और हमें बहुत से ऐसी योजनाएं दी, बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी जो कोई भी नहीं दे सकता। आज उसको लेकर के मैं सबसे पहले आपको बताती चलूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने भी अपने प्रतिष्ठान पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो है चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साथ साथ सभी से कहा कि आप सब भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, क्योंकि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कार्य किए हैं या जो हमें उपदेश दिए हैं एक तरीके से, वो ना तो आज तक किसी ने दिए हैं और ना ही कोई कर पाया है। अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो वाकई ही आगे चलकर सफल होंगे। मैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ मेरठ, आज हम लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। यह बाबा साहब का ही संघर्ष था कि आज दलित समाज में एक नई चेतना आई है तथा वह देश की मुख्य धारा से जुड़ते हुए राष्ट्र की उन्नति में लगातार लगा हुआ है। आज मुझे याद आता है वह समय जब हमारे ही धर्म में छुआछूत का बोलबाला था, तब अविभाज्य महाराष्ट्र ने
इस कलंक को मिटाने के लिए संत ज्योतिराव फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों को जन्म दिया। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज़ादी के 75 वर्षों में दलित समाज का व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। यह बाबा साहब की ही देन है और मैं समझता हूँ देश के ही नहीं बल्कि कई राज्यों के सर्वश्रेष्ठ पद पर भी दलित समाज का व्यक्ति रह चुका है। दोस्तों, बाबा साहब ने समाज को 3 मूल मंत्र दिए थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों, बाबा साहब के तीनों मूल मंत्रों को आप सब लोगों को अपनाना चाहिए, जब इस समाज का उद्धार होगा। क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसमें संगठित होने की क्षमता भी पैदा होगी और संगठित होने पर संघर्ष का रास्ता स्वयं ही साफ हो जाएगा। तब हम एक दिन परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना साकार कर सकेंगे। मित्रों, बाबा साहब का स्मरण तभी सार्थक होगा जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, देश की एकता व अखंडता को ध्यान में रखेंगे और निश्चय करेंगे कि हम सब आपस में भाईचारे की भावना से जिएंगे। किसी मजहब, भाषा या संकीर्णता की कोई भावना हमारे दरमियान नहीं आएगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना साकार कर सकेंगे। मित्रों, बाबा साहब का स्मरण तभी सार्थक होगा जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, देश की एकता व अखंडता को ध्यान में रखेंगे और निश्चय करेंगे कि हम सब आपस में भाईचारे की भावना से जिएंगे। किसी मजहब, भाषा या संकीर्णता की कोई भावना हमारे दरमियान नहीं आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज आम आदमी पार्टी के सभी सदस्य अंबेडकर चौक पहुंचे और बाबा साहब की प्रतिमा पर मालार्पण की। मालार्पण कर उनको नमन किया, श्रद्धांजलि दी और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साथ साथ उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, महिलाओं को आगे बढ़ने का उन्होंने रास्ता दिखाया था। जहां वो पुरुषों के साथ थे तो वही महिलाओं को भी एक साथ लेकर चलते थे। मौलिक अधिकारों से हम लोग को याद रखना चाहिए और आज इसीलिए हम सब लोग एकत्र हुए। उन्हें आप सब लोग यहाँ पे सेना के लोग, आप सब लोग, मुझे लगता है कि आज हम सब लोगों को एकजुट होने की, संगठित होने की और अपने विचारों को अपनाते हुए आगे बढ़े और एक विचारों में, संगठनों में कमी नहीं है, इसका कमी है। बात के अलावा आज आम आदमी पार्टी के तमाम हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे हम लोग आए हैं। बाबा साहब की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया है और मुझे लगता है कि हम सारे लोगों ने इस बात का बोध किया है कि इस देश को एक तरफ लोग हैं जो अपने कानून से चलाना चाहते हैं, लेकिन ये देश मुझे आज भी लगता है कि बाबा साहब के संविधान से चलता है। उनके दिए हुए संविधान की ताकत है कि आज इस खुले लोकतंत्र में हम लोग सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तमाम लोगों के दुख दर्द को देखा है। बाबा साहब हमेशा शोषित, पिछड़े तबके के तमाम लोगों को आगे लाने की वो बात करते थे। उन्होंने 3 नारे दिए थे कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग वही संघर्ष कर रहे हैं और बाबा साहब की विज़न को आगे बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और तमाम समाज के प्रबुद्ध लोग इस विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
तो इसीलिए आज हम लोग एकत्रित हुए। 6 दिसंबर, जी हाँ, 6 दिसंबर का वो दिन है जब आज से 30 साल पहले बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। अयोध्या की बाबरी मस्जिद आज के दिन ध्वस्त हुई थी, जिसको लेकर के जमात उलमा के सदस्यों ने आज यौमी दुआ पढ़ी। एक मीटिंग का आयोजन किया गया, एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आज सभी ने दुआ पढ़कर ये कहा कि जैसा बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था, ऐसा किसी भी धर्म की, किसी भी धार्मिक इमारत के साथ ना हो। क्योंकि बहुत से लोग बाबरी मस्जिद कांड पर जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हंसते भी हैं, लेकिन उसको सही तरीके से नहीं लिया जाता। दुआ के साथ साथ उन्होंने अल्लाह ताला से यही दुआ की कि ऐसा आज के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के साथ ना किया जाए। अल्लाह हमारे हम सबको जिक्र करने की तौफीक अता फरमा, तौबा की तौफीक अता फरमा। तमाम शर्री लोगों से ए अल्लाह तू इसकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी मस्जिदों की, मदरसों की, खानकाहों की, जमात की, ए अल्लाह हमारे इस मुल्क में बसने वाले हर फर्द की हिफाजत फरमा। आमीन। अब मैं आपको बताती चलूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में आज एक व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए अतिथियों ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। सबसे बड़ी बात आपको बताती चलूं, आज का जो व्याख्यान था वो था साहित्य के विषय में प्रेमचंद जो साहित्यकार थे उनका कितना प्रभाव सभी पर पड़ा है, उसको लेकर के सभी ने अपने अपने मत रखे। अपने अपने व्याख्यान के माध्यम से सभी ने एक दूसरे को जागरूक भी किया। ये शख्स अगर बड़ा है सर सैयद, तो इसलिए बड़ा नहीं है कि वो अपने कद को देखता था कि हमारे साथी कौन हो। 40 साल छोटा शख्स और कहा ये मेरा साथी है, अल्लामा शिबली नोमानी। 22 साल छोटा शख्स, उन्होंने कहा ये मेरा साथी है, अल्ताफ हुसैन हाली। इसलिए सर सैयद हो। और जिन चीजों को जानते थे कहते थे कि शिबली बेहतरीन लिखने वाले हैं, मुझसे अच्छा लिख सकते हैं। अपने बेटे से कहते थे कि तुम अंग्रेजी के माहिर हो, फारसी जानने वाला तो ये है। हम इस मामले में गुमराह नहीं करें। वो चीज सेमिनार हो, कैसा सिलेबस तैयार हो, किस तरह के तहकीकी काम हो और कैसे उर्दू फरोग पा सके। अगर निगार बन सकता है, नॉवेल निगार बन के एतबार से देखे, उससे अच्छी जुबान राशिदुल खलील लिखते थे, उनके माँ से भक्ति करने वाला क्या शायर बन जाएगा? और शायरी कर भी ले तो वो उनकी इत्तबा की जाए। क्या चीज पेश कर दी प्रेमचंद ने? प्रेमचंद के कहता है कि फाउंडर प्रेमचंद है, और मेरा मानना है कि प्रेमचंद ही यकीनन की जरूरत है, उनके अफसानों की जरूरत है, उनके नॉवेल की जरूरत है। जमाना बदल गया है। जमाना बदलने के बावजूद हम क्यों महसूस कर रहे हैं कि आज 21वीं सदी के 20 बरस गुजर चुके हैं। कोविड के जमाने में ये ख्याल आया कि काश, और हमें सिर्फ उर्दू वालों को नहीं ख्याल आया है, कृष्णा सोबती को ख्याल आया और दूसरे लोगों को ख्याल। पसंद तहरीक की प्रेमचंद 36 में इंतकाल हुआ, 35 में ये कायम हो रहे, और आज भी उसकी जरूरत है। बहुत बेहतर सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत माकूल सवाल ये है
कि 100 साल हमें गुजर चुके हैं और आज भी, अभी जैसे मैंने जिक्र भी किया था, अब हमें और शिद्दत से एहसास हो रहा है। और ये शिद्दत का एहसास हमें ख़ास तौर से कोविड के ज़माने में एहसास हुआ कि हमने बहुत तरक्की कर ली मादी तौर पर, माली तौर पर, लेकिन वो जो हमारे कदरें थी, जो हमारे वैल्यूज़ थे, जो हमारी परंपराएं थी, जो रस्म और रिवाज थे हमारे, जो एक दूसरे से हम बेहद करीब हो गए थे, वो शायद कहीं चरमरा रहे थे। तो हमें फिर से एहसास हुआ कि अदब में ख़ास तौर से ये फ़िक्शन बहुत इसमें कारआमद होता है कि ये दिलों को छूता है। तो आज हमें वो इंसानियत, वो मोहब्बत, वो अपनाइयत, वो रवादारी कि जहाँ ये एहसास हो जाए कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कि ये आज और भी ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे बड़ा नाम हमारे लिए आज भी प्रेमचंद का है कि प्रेमचंद के हम कभी तखसीस ही नहीं कर सकते कि ये हिंदी का है कि उर्दू का है, हिंदू है कि मुसलमान है। उसने सिर्फ इंसानियत की बात की, मोहब्बत की बात की, अपने वतन की बात की, और आज इसका एहसास शिद्दत से हो रहा है। और यहाँ इसीलिए ये सेमिनार रखा गया। और असलम जमशेदपुरी साहब जिस तरह से फ़ाल हैं, आज भी हमें वो लगा कि साहब ये दौर अगर रोज़ हम, आप देखिए बुकर प्राइज़ जो मिल रहे हैं हमें फ़िक्शन के ऊपर, और जिस पर हम पहले हिंदी को मिल गया, अब उर्दू को मिला है, तो हिंदी और उर्दू को करीब लाने वाला जो शख्स है हिंदुस्तान में, जो कहता है कि हमेशा उसने कहा है कि जब हिंदी में सोचता हूँ तो उर्दू में लिखता हूँ, और जब उर्दू में सोचता हूँ तो हिंदी में लिखता हूँ। तो उसने कभी शिद्दत पसंदी की बात नहीं की, नफ़रत की बात नहीं की, अदावत की बात नहीं की, हक़ और इंसाफ की बात की है। और ये ज़मीन हक़ और इंसाफ, मोहब्बत और मुसावात के लिए पहचानी जाती है, और प्रेमचंद इसके प्रतीक है, इसके सिंबॉलिक वे में है। और हम चाहते हैं, और बहुत अच्छा हमें लगा यहाँ, और बहुत खुशी हुई कि प्रेमचंद को फिर से याद किया जा रहा है। मैं आपको लगातार बताती हूँ कि स्कूल कॉलेजों का सबसे बड़ा योगदान है कि बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का। जी हाँ, लगातार स्कूल और कॉलेज कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम कराते हैं, ऐसी एक्टिविटी कराते हैं, शिविर लगवाते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जा सके, बच्चों को बताया जा सके कि आप ये भी कर सकते हैं। जी हाँ, उसी को लेकर के मैं बताती चलूं, एनएस इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्रों द्वारा 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए स्कूल के प्रांगण में मानो गांव बना दिया। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे छोटे छोटे टेंट लगाए गए, जैसे गंगा स्नान पर गंगा जी के किनारे हम टेंट लगाकर रहते हैं, और 2 दिवस के लिए वो कैंप लगाए गए, जिसमें भोजन भी पकाया गया, सुंदर तरीके से टेंट को सजाया भी गया, पूरी व्यवस्था की गई। और सबसे बड़ी बात कि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्रों द्वारा जो उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा थी भोजन पकाने की, उन्होंने उसको भी बाहर निकाला। स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा भी उनके कार्य को देखकर काफी सराहना की गई, आए हुए अतिथियों द्वारा भी उनके कार्य की सराहना की गई। मेरठ शहर में तेंदुए की दस्तक बार बार सामने आ रही है। जी हाँ, बार बार तेंदुए का खौफ सड़कों पर नजर आ रहा है। मैंने अभी आपको 2 दिन पहले भी दिखाया कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ। आज फिर मैं आपको बताती हूँ, सरस्वती लोक में रात के 2:30 बजे सड़क पर घूमता हुआ तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। बार बार वन्यजीव शहर की ओर दस्तक दे रहे हैं, बार बार शहर में पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। क्योंकि अभी तो ये रात को बाहर आ रहे हैं, अगर कभी दिन में आए तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी घटना हो सकती है। वन विभाग आखिर मौन क्यों है? आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।